वाराणसी की कोर्ट में एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सर्वे किया था। सीलबंद लिफाफे में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी है। 21 दिसंबर को इस मुद्दे पर अब सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर एएसआई ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया है। एएसआई ने ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड की जाए, और जो अंजुमन इंतजामिया ने प्रार्थना पत्र दिया है उसका मैंने ओरल आर्गुमेंट्स के माध्यम से कोर्ट में विरोध किया था कि ये रिपोर्ट पे आप जो गैग लगाने का काम कर रहे हैं, ये गैग इस रिपोर्ट पे नहीं लग सकता है। और सर्वे के दौरान 92 डेज के सर्वे के दौरान बहुत सारे सच उभर के सामने आए हैं। जो कोर्ट ने 10 अगस्त को गैग ऑर्डर लगाया था कि उसके बारे में मीडिया से ना बताया जाए, अल्टीमेटली वो गैग ऑर्डर आज खत्म हो गया। मेरा लीगल ओपिनियन है, पर तब भी हम कोर्ट की 21 तारीख की हियरिंग का वेट करेंगे। अच्छा, एक चीज, मुस्लिम पक्ष तो लगातार विरोध कर रहा था इसका, तो अब मुस्लिम पक्ष का क्या है? किस चीज का विरोध करूं? जो सर्वे है इसका विरोध भी कर रहा था जी। चीजें आ रही थी। देखिए, क्योंकि जो सर्वे में चीजें उभर के सामने आई हैं वो हमारे केस को बहुत बल प्रोवाइड करती हैं। अभी तक हमने एएसआई रिपोर्ट की अवलोकन नहीं किया है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि जब एएसआई की रिपोर्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें जो 92 डेज का सर्वे हुआ है, जो चीज़ सर्वे के दौरान हमने देखी और पॉइंट आउट की है, जो जीपीआर में हुआ है, वो सारी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारा केस और स्ट्रांग होगा। ये रिपोर्ट फाइल होना इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है, पर रिपोर्ट सील कवर में फाइल नहीं हो सकती। 21 तारीख का इंतजार है विष्णु जी। हाँ, 21 तारीख। विष्णु जी, एक सवाल और भी कि जो सील वजू खाना है उसको लेकर कब फैसला? उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगी। 2 दिसंबर को मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा था, पर अपने आप ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में डिलीट हो गया और उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो हमें पूरी उम्मीद है जनवरी में जब कोर्ट खुलेगा तो उस पर सुनवाई होगी। बिल्कुल सर एक इंग्लिश में सर व्हाट हैपेंड टुडे 4 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश था कि आप बिना एस्केवेशन किए हुए ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करें, और उसके बाद ही ये रिपोर्ट क्या कहते हैं, सारा सर्वे शुरू हुआ था। यानी कि सील बंद की कोई बात नहीं, सील बंद की कोई बात नहीं थी। और मैं आपके सामने लीगल पोजीशन स्पष्ट करना चाहता हूँ। लीगल पोजीशन यही है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट तभी फाइल हो सकती है, सीलबंद जब तक कोर्ट उसके लिए स्पेसिफिक डायरेक्ट ना करे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट्स में सील कवर को डेप्रिकेट किया है कि सील कवर में काम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आज एएसआई ने सील कवर में रिपोर्ट फाइल की, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। तो ये ऐसा क्यों किया है एएसआई ने? क्योंकि ये तो पहले ही आदेश था सील बंद करना ही। ये मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है, क्लियर कट कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन किया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में बात हुई थी कि सील कवर में रिपोर्ट फाइल की जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, और उसके बाद रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 4 अगस्त का उल्लंघन है। ये आपको क्या एंड मूवमेंट में मालूम चला सील बंद का? इससे पहले आपको नहीं, जब कोर्ट में रिपोर्ट फाइल की गई तब हमें पता चला कि सील कवर में रिपोर्ट फाइल की जा रही है। और जो उसके दौरान आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसकी एक सूची बनी हुई है, जो डीएम साहब को, जिसकी क्या कहते हैं, जो सर्वे के दौरान चीजें मिली हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करती है, उसकी एक सूची बनी है डबल लॉकर में जो रखी है। हाँ, वो इस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस सूची की कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की गई। तो मुझे लगता है ये 4 वादनीगण के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और आप वादनीगढ़ को ही कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम आगे कार्रवाई कैसे करेंगे? रिपोर्ट सही है, गलत है, रिपोर्ट में क्या लिखा है, जब तक प्लेंटिफ। तो ये विष्णु शंकर जैन थे, जो वादी हैं, एक तरवादी के पक्ष के वकील हैं इस मामले में। एएसआई ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट वाराणसी की कोर्ट को सौंप दी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से रणवीर सिंह हैं। रणवीर, क्या जानकारी है आपको इस मामले में? और क्योंकि सीलबंद रिपोर्ट है, इसलिए रिपोर्ट में क्या है ये जानकारी तो अभी किसी को मिल नहीं पाएगी। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 4 बार तारीखें पड़ी हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 1000 पेजेस की ये रिपोर्ट है। वाइट कलर के कपड़े में बंधी हुई रिपोर्ट जज के टेबल पे पेश की गई, और हिंदू पक्ष जैसे ही रिपोर्ट टेबल की गई उसको लेकर के नाराजगी व्यक्त करने लगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हियरिंग हो रही थी और मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी कि जो भी सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट खुली होनी चाहिए। हिंदू पक्ष का ये कहना था कि खुली होनी चाहिए, मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि उसको सील होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है कि ये कहा था कि ये रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में या सील बंद होकर के कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी। लेकिन आज एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है वो सील बंद लिफाफे में है, इस वजह से हिंदू पक्ष ने आपत्ति की। हिंदू पक्ष की बात सुना है कोर्ट ने, और ये तय करने के लिए कि
इस रिपोर्ट को जो वादी हैं उनको कब दिया जाएगा, इस रिपोर्ट को क्या पब्लिक किया जाए या ना किया जाए, इसको लेकर के 21 दिसंबर की तारीख यानी कि 3 दिन बाद हियरिंग होगी। दोनों पक्षों को सुना जाएगा और कोर्ट ये तय करेगा कि इस रिपोर्ट को पब्लिक करना है या नहीं करना है। अब ज़रा बैकग्राउंड में आते हैं। बैकग्राउंड में अगर आके हम बात करें इस मामले की, तो प्लॉट नंबर 9130 जो कि विश्वनाथ मंदिर के बगल की एक ज़मीन है जिस पे ज्ञानवापी मस्जिद है, उस मस्जिद को लेकर के ये मुकदमा है और वहाँ इसकी शुरुआत हुई गौरी श्रृंगार की पूजा से। 21 जुलाई को वाराणसी की जिला कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई होगी, वकीलों का एक पैनल बनाया। 24 जुलाई को इस मामले में जो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई है वो शुरू हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसी दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रोक लगाते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा और हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद कोर्ट कमीशन की कार्रवाई को इजाज़त दे दी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 4 अगस्त 2023 को इस सर्वे की शुरुआत हुई। 92 दिन तक सर्वे चला और 92 दिन तक सर्वे चलने के बाद जब कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर पेश कीजिए, तो एएसआई ने 4 बार अलग अलग कारणों से तारीख मांगी और आज एएसआई ने अपनी 1000 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो पेश की है वाराणसी कोर्ट में। वाराणसी कोर्ट सबसे पहले उस रिपोर्ट को देखेगा, पढ़ेगा और उसके बाद 21 दिसंबर को यह तय करेगा कि इस रिपोर्ट को किस किस पक्ष को देना है, किसको नहीं देना है और जिसको देना है वो क्या पब्लिक कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो 21 दिसंबर की वो तारीख है जब बड़ा दिन होगा, पता चलेगा कि इस सर्वे रिपोर्ट में आखिर है क्या। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सुपरिटेंडिंग ऑफिसर हैं मोहंती जी ने इस रिपोर्ट को पेश किया। अमित श्रीवास्तव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वकील हैं, उनकी तरफ से इसको टेबल किया गया था। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के वकील वहां मौजूद थे। हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन, जो कि लंबे समय से ये बात कहते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट पेश नहीं की जानी चाहिए, इसलिए वो कोर्ट से बाहर आते ही इस बात की आपत्ति जता रहे थे कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी कि आखिर इस रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया गया, इस रिपोर्ट को सीलबंद क्यों रखा गया है। और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि चूंकि बहुत संवेदनशील मामला है और इस मामले में कोर्ट को हियरिंग करनी है, अगर रिपोर्ट पब्लिक होती है तो बहुत सारे परसेप्शन बनाए जाएंगे और ये परसेप्शन ना बने, माहौल ना खराब हो, इसलिए बार बार मुस्लिम पक्ष इस रिपोर्ट को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखने की बात कह रहा है। हिंदू पक्ष ने एक और दावा किया है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि सर्वे के दौरान कई ऐसे प्रतीक चिन्ह मिले थे, कई ऐसे प्रमाण मिले थे जो साबित करते हैं कि वहाँ पे 17वीं शताब्दी में एक मंदिर हुआ करता था जिस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। ऐसे में वो जो प्रतीक चिन्ह है उसकी एक सूची भी कोर्ट को पेश करनी थी और वो सूची जो वादी हैं उनको भी मिलनी चाहिए, यानी कि हिंदू पक्ष को भी उस सूची को दिया जाना चाहिए। लेकिन आज वो भी पेश नहीं की गई है। इसको लेकर के भी हिंदू पक्ष ने आपत्ति की और कहा है कि जो चीज़ें अंदर से मिली है, जिस तरह के प्रतीक मिले हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो वादी हैं इनको पेटिशनर्स को देनी चाहिए ताकि पेटिशनर्स उस पर सुन करके आगे का जो कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीडिंग्स होंगी, उसमें अपना जिरह करने के लिए अपना तर्क बना सके। इसलिए हिंदू पक्ष बार बार इन चीज़ों की मांग कर रहा है। 3 दिन बाद जब हियरिंग होगी और तब पता चलेगा कि ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिक होगी या नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपकी इस पूरी जानकारी के लिए। तो 21 तारीख सिर्फ 3 दिन बचे हैं, उस दिन कोर्ट में इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और तभी स्पष्ट हो पाएगा कि सीलबंद लिफाफे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, किस किस को दी जाएगी और उसमें क्या शर्तें रहेंगी, क्या वो पब्लिक उसके बाद की जा सकती हैं, सार्वजनिक की जा सकती हैं या नहीं। पर एएसआई ने अपने सर्वे कर लिया है जिसे लेकर काफ़ी विवाद था और उसकी रिपोर्ट अब कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी है। और आपको बता दें कि एएसआई ने जब इसकी अंदर सर्वे शुरू किया तो कई तरह से सर्वे उन्होंने किया। इसकी बाहरी दीवारों को उन्होंने जांचा, उस पर किस तरह के संकेत जो है वो थे उनको पढ़ा, जो मीनार हैं वो देखी, तहखाने देखे, उसमें देखा कि पहले से क्या उनमें उत्कीर्ण था, क्या उसमें नक्काशी थी, किस तरह की थी। ज़मीन के नीचे या दीवारों के अंदर देखने के लिए जीपीएस और जीपीआर का इस्तेमाल भी किया गया, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे ज़मीन के अंदर कुछ नीचे तक ये पता लग सकता है कि ज़मीन के अंदर क्या कोई चट्टान है, कोई सॉलिड चीज़ है या नहीं।